रशीदी से मैं ये जानना चाह रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले विजय शंकर तिवारी जिस ओर इशारा कर रहे थे, एक सेकंड रशीदी जी और सूर्य मैथिल जी, क्या जिस ओर इशारा कर रहे थे कि वो गजवाए हिंद या फिर वो जो साजिश, वो 47 वाला प्लान कि 2047 तक ये कर लिया जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया जाएगा, क्या ये दरअसल उस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? ये दरअसल वो एक साजिश है जो अलग अलग हिस्सों से देश की नजर आ रही है? ये वो साजिश है धर्मांतरण की आड़ में? किससे, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी रशीदी जी। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अभी बीजेपी की प्रवक्ता ने बड़ी शान और शौकत के साथ केरला हाई कोर्ट का जिक्र किया कि भाई ये पहले से चला आ रहा है, वहाँ के सीएम का जिक्र किया। वो भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकारा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये हादिया के केस में हुआ था, आपको भी याद होगा। दूसरे 2020 में इन्हीं के मंत्री ने, जय किशन रेड्डी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि देश में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इनके मंत्री ने कहा, ये उसको क्यों भूल जाते हैं? ये तो पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है, ये कोई आम आदमी का बयान थोड़ा ही है। एक मंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर अगर ये कह दे कि देश में इस तरह की कोई चीज नहीं है और फिर टीवी पर आप आकर बैठकर कहें, तो इसका मतलब या तो आपका मंत्री झूठा है या आप महा झूठे हैं। क्यों बोलते हैं इस तरह की बातें? दूसरी बात, ये धर्मांतरण का जो मामला है, देखिए इस्लाम तो इसको सिरे से नकारता है। इस्लाम कहता है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा। अगर कोई जबरदस्ती किसी को लाता है तो वो इस्लाम नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वो इस्लाम है ही नहीं। वो किसी ना किसी मानसिकता, दूसरी मानसिकता से उसको इस तरह का फोर्स से कन्वर्जन करा रहा है। वो इस्लाम में मानने नहीं, इस्लाम उसको नहीं मानता। अगर होता है तो उसको सजा दी जाए, क्यों नहीं दी जाती? दूसरे ये है कि जब इस तरह की रिपोर्ट जो है टीवी पर, एक मिनट, जब इस तरह की रिपोर्ट टीवी पर आती है तो मुझे अफसोस होता है कि आप लोग क्या सीबीआई, सीआईडी और देश की खुफिया एजेंसी भी से भी ज्यादा हो गए? वो तो खामोश बैठे हैं। अच्छा। उन्होंने तो ये केसेस पकड़े नहीं। अच्छा। और आप जो है उनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि साहब आप तो सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं। आपके पास कौन सा कोई सर्वे कराया था आपने? पर्सनल कोई रिपोर्ट आपके पास इस तरह से आई थी? ये तो आईना दिखा रहे हैं ना खुफिया एजेंसी को। सूर्य जी, आप तो जानते नहीं, हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं। अभी देखिए, आप सो रहे हैं, आप उनको नीचा मत दिखाइए। ठीक सूर्य जी, हाँ ठीक। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप देखिए मौलाना साहब किस प्रकार से अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने, प्लीज आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, एक तो मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दूंगा क्योंकि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के ये अपने एजेंडा मत चलाइए। नहीं, देखिए आराम से हम एक तार्किक बहस करने के लिए आए, एक तार्किक बहस करने के लिए आए, एक सार्थक बहस करने के लिए आए। आप इस तरह से एक दूसरे को प्लीज टीका टिप्पणी ना करें। आप सीधा जवाब दे सकते हैं, आप सीधा जवाब देंगे। ठीक है। पार्टी की प्रवक्ता को मौलाना साहब ने नकारा कीजिए, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वी अच्युतानंद जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, ओमान चांडी ने बोला, वहां की एसटीएफ ने 5000 से ज्यादा केसेस की स्टडी के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की हाई कोर्ट के अंदर, उसका यह निष्कर्ष है। और लव जिहाद का नाम तो वी अच्युतानंद ने दिया था, किसी भगवा ब्रिगेड ने तो दिया ही नहीं था। दूसरी चीज, यहां बैठकर ये कह रहे हैं कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो करते क्यों नहीं? अरे भैया, सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की तभी तो 2016 में जाकिर नाइक अपने पूरा बोरिया बिस्तर बांध के भाग गया मलेशिया। तभी तो आज ये HUT के जो स्लीपर सेल्स है इनको अरेस्ट किया गया लगातार। अभी उत्तर प्रदेश में 2021 के अंदर जो धर्मांतरण का जो एक पूरा धंधा चलाते थे, ये कह रहे हैं कि ये तो होता ही नहीं। मैं नाम ले रहा हूं, अरे भैया, जहांगीर कासमी उमर, गौतम, मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो ग्लोबल पीस फाउंडेशन और जमीयत वलीउल्लाह का खलीफा था, उसने कितने हजार लोगों को धर्मांतरण कर मुंह और बांधिर महिलाओं को उसने क्या कहते हैं इस्लाम में कन्वर्ट कराया। ये दुनिया जानती है, सैकड़ों करोड़ रुपया विदेशों से आया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस नेक्सस को तोड़ा, एसटीएफ ने अरेस्ट किया और उनके अकाउंट्स को सीज किया। तो ये मौलाना साहब यहां पर बैठकर कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा गप गप ना करें।